अगर आपके दांत में दर्द है और आपने एंटीबायोटिक्स, पेन किलर्स, घर की जितनी होम रेमेडीज़ होती हैं, कोल्ड एप्लीकेशन, ये सारी चीज़ें करनी हैं, उसके बावजूद भी अगर आपका दर्द नहीं जा रहा, देन इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू विजिट योर डेंटिस्ट। क्वेश्चन इज़ वाई। इसको आप इस तरीके से समझिए कि दांत एक क्लोज्ड सरफेस होता है और उस क्लोज सरफेस में कोई ऐसी जगह नहीं होती जहाँ से वो इन्फेक्शन की वजह जो प्रेशर क्रिएटेड होता है वो कहीं रिलीज़ आउट हो सके। ना ही दवाइयाँ दांत के अंदर पहुँच पाती हैं ताकि आपका पेन रिलीज़ हो सके, लेकिन वो चीज़ हो नहीं पाती, जिस वजह से आपका पेन कंटिन्यूअस होता है और इतना सिवियर होता है कि आपकी मेडिकेशंस उसको कवर नहीं कर पाते। नाउ व्हाट विल यू डू? यू हैव टू रन टू द डेंटिस्ट। डेंटिस्ट क्या करेंगे? डेंटिस्ट आपके दांत को ओपन करेंगे, ईदर अंडर एनेस्थीसिया और नॉट अंडर एनेस्थीसिया डिपेंडिंग ऑन केस टू केस। डेंटिस्ट विल ओपन अप द टूथ। ओपन का मतलब निकालना नहीं होता, बट दिस आप इमेजिन कीजिए दांत है आपका, ओके, दिस इज़ हाउ योर टूथ लुक्स लाइक। ओपन का मतलब यहाँ पे एक छोटी सी ओपनिंग करके अंदर पल्प चेम्बर तक पहुँचेंगे और जैसे ही उसे ओपन किया वहाँ से जितना प्रेशर होगा, जितना पस होगा, वो सारा का सारा बाहर रिलीज़ आउट होगा। As soon as that is released out, your pain will reduce down. Not immediately, but yes, धीरे धीरे। आपका काम यहीं ख़त्म नहीं होता, आपको डेंटिस्ट के साथ कंटिन्यूअस फॉलोअप करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा वेदर टूथ का रूट कैनाल हो सकता है, क्या दांत को बचाया जा सकता है। अगर बचाया जा सकता है तो गो फॉर रूट कैनाल, नहीं बचाया जा सकता तो उनको निकाल दीजिए, बट नॉट ऑन दैट सेम डे, बट आफ्टर फ्यू डेज। नाउ व्हाट इफ़ यू डिसाइड कि मैं नहीं जाता डेंटिस्ट के पास, मैं जितना पेन है वो सह लेता हूँ, देखी जाएगी। उस केस में क्या होता है कि दांत का जो इन्फेक्शन है अब वो दांत में नहीं रहा, अब वो दांत के नीचे चला गया, यानी कि अब वो टिश्यूज़ में चला गया। टिश्यूज़ में स्पेसेस होते हैं, वो जो इन्फेक्शन है वो उन स्पेसेस में चला जाता है। जैसे ही वो इन्फेक्शन वहाँ चला गया, यानी कि वो अब सिस्टमिक में आ गया, यानी कि अब वो बॉडी में आ गया। अब इस सिचुएशन में आपकी किसी तरीके की कोई दवाई काम नहीं करेगी। अब डेंटल वाला काम भी हम नहीं कर सकते। अब इस केस में बिना सुन करे उस स्वेलिंग को, जब जैसे ही फेस पे स्वेलिंग आ जाएगी, उस स्वेलिंग को हमें उसे कट करना पड़ेगा और एक ड्रेन पाइप डालनी पड़ेगी। ये सब बिना सुन करे ड्रेन पाइप डालनी पड़ेगी और जितना इन्फेक्शन है उन पूरे स्पेसेस के अंदर वो सारा ड्रेन आउट करना पड़ेगा। दिस इज़ ऑल विदाउट एनेस्थीसिया। येस, लाइट एनेस्थीसिया देंगे, बट अगेन इट इज़ वेरी पेन। नाउ व्हाट अबाउट इन किड्स? किड्स में भी सेम होता है, उनके भी दांत होते हैं, उनके भी दांत में कीड़ा लगता है और इन्फेक्शन होता है, तो उनके केस में भी सेम चीज़ हो सकती है। अगर आप टाइमली नहीं जाते तो वो आपका दांत का जो इन्फेक्शन है वो आपके टिश्यूज़ में पहुंच जाएगा, टिश्यू से स्पेसेस में पहुंच जाएगा और फिर वो सूजन आ जाएगी, फीवर हो जाएगा। एंड बच्चों के केस में थोड़ा सा और कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। वाई शुड यू केयर? यू शुड केयर बिकॉज दिस सिचुएशन फ्रॉम अ वेरी स्मॉल चीज़ से ये एक लाइफ थ्रेटनिंग सिचुएशन हो सकती है। अब मेरी क्या आपके लिए राय रहेगी? मेरी राय ये रहेगी कि मैं रिक्वेस्ट करूँगी आप सबसे कि जैसे ही आपको लगे कि आपके दांत में झंझनाहट हो रही है या दर्द हो रहा है, इमीडिएटली डेंटिस्ट के पास जाइए। उनसे रिक्वेस्ट कीजिए कि आप मेरे इस दांत का एक्सरे कीजिए और ख़ुद देखिए कि वेदर दैट द कैविटी इज़ रीच टू द नर्व और वेदर इट हैज़ क्रॉस द टूथ और रीच एट द एपेक्स ऑफ द टूथ। अगर दांत को बचाया जा सकता है तो गो फॉर फिलिंग, गो फॉर रूट कैनाल, और नहीं बचाया जा सकता तो आप उसे निकलवाइए, ठीक है। आप उस दर्द को सहिए मत, क्योंकि एक ऐसा मोमेंट ज़रूर आ सकता है जो ये सारी सिचुएशन हो सकती है। सो आप दांत के साथ रिस्क मत लीजिए, क्योंकि दांत का जो दर्द होता है वो अनबियरेबल होता है। ये आपने शायद अपने बड़े बुजुर्गों से सुना।